जब ध्यान करने की बात आती है तो लोग दो तरह के प्रॉब्लम का फेस करते हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम तो ये कि वो ध्यान करने के बारे सोचते तो है, मगर जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठने जाते हैं उनका माइंड उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है अननेसेसरी क्वेश्चंस के थ्रू। और वो क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है, क्या होगा झुटमुट का बैठकर, क्या होगा कुछ ना करके, क्या होगा सिर्फ खाली बैठे रहने से, इससे बेहतर है ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन के सामने आपका विल डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली आप ध्यान करने के लिए बैठ नहीं पाते हो। दूसरे लोग होते हैं जो किसी तरह बैठ तो जाते हैं, मगर जैसे ही वो आंख बंद करते हैं उनके सामने काफ़ी कुछ आ जाता है। उनके सामने काफ़ी कुछ आने का मतलब है कि उनका पास्ट ओपन हो जाता है, उनके ट्रॉमाज, उनकी जो भी मेमोरीज़ है जिसके बारे में वो कभी जागते हुए नहीं सोचते, आंख बंद करते ही उसके बारे में वो सोचने लग जाते। सो अगेन उनका माइंड उनके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है और फिर अल्टीमेटली वो ध्यान कर नहीं पाते और उन्हें लगता है कि मैंने ध्यान किया, बट वो ध्यान के नाम पे सिर्फ टाइम पास कर लेते हैं। सो ध्यान एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा योग में कहा जाता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। माइंड आपके कंट्रोल में अगर आ जाए तो फिर माइंड से बड़ा पावर और कुछ नहीं है। लोगों को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डर लगता है। ये सारे प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो सकते हैं अगर आप अपने माइंड को जान जाओ तो। बट ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी ताकत आपको फ्री में कैसे मिल सकती है? कैसे आपका माइंड आपके सामने घुटने टेक सकता है बिना किसी एफर्ट के? तो क्योंकि आप माइंड को जीतने जा रहे हो, क्योंकि आप सारे प्रॉब्लम से उठने जा रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विल पावर को स्ट्रांग रखो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सर्टेन प्रैक्टिस के थ्रू अपने विल पावर को स्ट्रांग करो। लाइफ के डेली चैलेंजेस, लाइफ की डेली सिचुएशंस और आपका नेचुरल स्ट्रगल्स, इसके पीछे का यही साइंस है कि आपको तैयार कर सके, आपको विल पावर को स्ट्रांग कर सके। सो इन चीज़ों को अवॉइड कभी नहीं करना आप। इन सभी का काफ़ी डीप वैल्यू है। इन सभी को फेस करते करते आप रेडी हो जाते हो ध्यान करने के लिए, और फिर जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आप दोनों ही प्रॉब्लम से बच जाते हो। आपका माइंड किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, और अगर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता भी है तो आप उसे ईजिली इग्नोर करके ध्यान करने के लिए बैठ जाते हो और आप ध्यान लगा पाते हो। और एक बार जब आप ध्यान लगा लेते हो, एक बार जब आप ध्यान की गहराई में चले जाते हो, फिर ये बिल्कुल चलने जैसा आसान लगता है। जितना आसान आपको अभी चलने में लगता है उतना ही आसान हो जाएगा बाद में ध्यान करना। सो मेहनत करना पड़ेगा आपको, किसी भी तरह मन को मना कर आपको हमेशा ध्यान करने के लिए बैठना पड़ेगा। ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मन अगर शांत होगा तभी मन कंट्रोल में होगा। मन अगर कंट्रोल में होगा तभी मैं अपने फिजिकल एक्टिविटी और वर्ल्डली एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा जो आप करना चाहते हो। सो ध्यान लगाने की कोशिश करते रहना है, एंड साथ ही साथ अपने डे टू डे चैलेंजेस, लाइफ स्ट्रगल्स को फेस करना है फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल एक्सेप्टेंस के साथ। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे, इन दोनों को जब आप अच्छे से मैनेज करोगे, तो नेचुरली धीरे धीरे आप एक ऐसे जोन में चले जाओगे जहाँ पे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आप मेडिटेटिवनेस को एक्सपीरियंस करोगे। और एक बार जब मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर लोगे तो अगेन जो भी आपका प्रॉब्लम है इस वक्त, वो सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। सो आई विश आप सभी कोशिश करो और ध्यान की पावर को समझो। इससे पावरफुल कुछ नहीं है। अगर आपके पास ध्यान है तो आप फ़कीर होके भी राजा हो, अगर आपके पास ध्यान नहीं है तो आप राजा होके भी फ़कीर बने रहोगे।